माइनक्राफ्ट में आ चुके हैं नए मॉब और आज मैं हर एक नए मॉब को कलेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। सूखे हुए रेगिस्तानों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक मैं इन सबको ढूंढ के सारे नए मॉब्स के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाला हूँ। और मैं स्टार्ट ऑफ करना चाहता हूँ हमारे नए ठंडे मॉब्स को ढूंढ कर। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होने वाला है। देखा जा सकता है मेरे बेस के अराउंड एक जानवर नहीं दिखाई दे रहा। मैंने इतनी बिल्ड बना रखी है वो डर के भाग गए। लेकिन इस तरफ जंगल है, हमें यहाँ पर डेफिनेटली कुछ जंगली जानवर मिल सकते हैं। और क्योंकि ये कोल्ड बायोम है, मैं होप कर रहा हूँ हमें अपने नए वाले मॉब्स देखने को मिले। और उससे भी पहले हो नई फॉलिंग लीव्स देखने को मिल रही है। अब लीव्स फॉल करती है पेड़ों से। और हमारे नए पिग्स, ये उतना ज्यादा नया नहीं लग रहा मुझे। गाइस लगता है हमें उनके स्पॉन होने का वेट करना होगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मैं हजारों ब्लॉक्स दूर एक नए जंगल में आ पड़ा हूँ। और यहाँ पर एक चिकन फेदर, प्रॉब्ली नया वाला तो उन फॉक्सेस ने। अरे इन नए मॉब्स को ढूंढना इतना ज्यादा हार्ड कैसे हो सकता है। मुझे और भी ज्यादा ठंडे बाउंस में जाने की जरूरत है। अब अगर ये इनफ ठंडा नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ पर बर्फ जम रही है। और देखो गाइस, मुझे अभी अभी मुर्गे की आवाज आ रही है। आई थिंक नया कोल्ड चिकन हमसे बहुत ज्यादा करीब है। वो क्या पहाड़ी के ऊपर, चलो चलो चलो, मेरे रास्ते में लगनी थी। लेकिन यस, हमारा पहला मॉब द कोल्ड चिकन। रेस्टेड है वो। हाल देख रहे हैं आप इसके गाइस, स्टाइल तो है और लगता है पीछे से पूंछ भी है। चिकन की अब पूंछ आने लगी है। लेकिन देखते देखते कैप्चर हो चुका है हमारा पहला नया मॉब। और नए मॉब्स की बात चली रही है, बाकी सब कहाँ गायब हो चुके हैं। क्यों ना अपने नए पिग्स और काउस को ढूंढने की कोशिश करी जाए। और ये कौन सा नया अजीब पौधा है, इसके अंदर तो पूरी लाइटिंग हो रखी है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसे बुलाया जाता है फायर फ्लाई बुश। आई थिंक इसके अंदर जुगनू रहते हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता जब तक रात नहीं होती। तो हम ऐसी कुछ और कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आखिर में जाके पता चले ये करती क्यों है। और मॉब्स की खोज में मैं आ चुका हूँ इन विलेजर्स की नई बस्ती में। मेरी कोशिश तो ये है कि इनके एनिमल फेंसेस के अंदर शायद मॉब्स रखे हों। यहाँ पर क्या हो सकता है? ओके, घर के अंदर क्यों रखेंगे वो लोग मॉब्स? मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ना ही काउज है और पिग्स को तो भूल ही जाओ, इधर से बिल्लियां हैं। तो ये विलेज कम्प्लीटली फालतू है। और ढूंढते ढूंढते मुझे रात हो गई है। बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं बेस से इतना दूर हूँ। लेकिन एटलीस्ट हम चेक कर सकते हैं आखिर ये फायर फ्लाई बुशेस क्या करती हैं। ओके, मैंने बहुत सारी साथ में लगा दी। और अरे ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो जुगनू आने लगे। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा है। और अरे नहीं, मुझे इसी का डर था। मैं यहाँ पे छिप छिपा के कट लेता हूँ। और ये क्या चल रहा है? एक सेकंड, क्या आप लोगों ने सुना? वो वुल्फ निकाल रहा है नई आवाजें। आई थिंक ये इस अपडेट के साथ ऐड हुई है। भैया और भी निकाल सकता है, सुनते हैं। दूर दूर जा, लेकिन फिर पूरे दिन जंगलों में घूमते मुझे ये आवाज आती है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? यस! अरे ये क्या जानवर है? हमारी नई कोल्ड काओ। मतलब कुछ छोड़ो, एक सेकंड मिल्क रिव्यू करूँ मैं। गेम के नए एनिमल के अंदर है बहुत घने बाल और लगता है नए सामने की तरफ देखने वाले सीन। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे एक मिल गई, जरूर यहाँ पे और होंगे। इससे ये तो साबित होता है कि अब ये स्पॉन होने लगी है पूरे वर्ल्ड के अराउंड। हमें घूमते घूमते अब ये भी मिल रहे हैं, गेम के नए फॉलन ट्रीज, जो कि इसी अपडेट के साथ आए हैं। ये कुछ ऐसे देख रहे हैं कि नॉर्मली जंगलों के अंदर पेड़ गिर जाते हैं ना, अब हमें भी माइनक्राफ्ट के अंदर गिरते हुए दिखते हैं। बट गाइस, अब हमें कंप्लीट फोकस बनाना होगा क्योंकि अब सिर्फ ठंडे बायोम्स का बस एक मॉब रह गया है। उसको ढूंढने के लिए अगर मैं इस पहाड़ी पे चढ़ूं, मुझे और बेहतर व्यू मिल जाएगा और लगता है एक और नया ब्लॉक मिल जाएगा। अब ये क्या चीज हो सकती है? वैसे जो भी हो, इसके ऊपर वॉक करने में बहुत अच्छी साउंड निकल रही है। क्या होगा अगर मैं ये कर... और अगर हम इस नए ब्लॉक को ब्रेक करते हैं, हमें मिलता है लीफ लिटर। तो बेसिकली सूखी लीफ जो अब रैंडमली फॉरेस्ट के बीच में ढूंढी जा सकती हैं। लेकिन अभी इन सूखी पत्तियां हमारा गोल नहीं है। मैं ढूंढना चाहता हूँ हमारे नए मॉब्स। वैसे भी फायर फ्लाई बुशेस और नई फॉलन लीफ को कहीं भी ढूंढा जा सकता है। मतलब ये मैं रैंडम बायोम में घूम रहा हूँ। और हाँ, ये फॉलन ट्रीज अब इतनी आसानी से मिल रहे हैं। काश नए एनिमल इतने जल्दी मिल जाते। मुझे उससे पहले 2 सिर वाला चिकन दिख गया। और ये क्या चीज है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं
देखा है गेम में। ये टेस्ट में कैसा होगा गाइस? फाइनली मुझे 2 कोल्ड चिकन साथ में मिल गए हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी सीड्स की जरूरत होगी। और अरे हमें अपना फाइनल मॉब भी मिल गया, गेम के नए कोल्ड पिग्स। इनकी तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। और हाँ वो चिकन देख लो भाई मेरे हाथ के अंदर क्या है। हाँ ये हुई ना बात। तो काम करते हैं, सबको घर ले जाने से पहले एक जगह के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे चाहिए कुछ बोट्स। तो अभी मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना के इनको क्राफ्ट कर रहा हूँ। और ऐसे करके हमारे पास अब 2 चिकन भी हैं। फिर इसके बाद अपनी फाइनल काउ ले आने के बाद हमारे सारे मॉब्स हो चुके हैं। बस इनको ब्रीड करवाने के लिए मुझे एक और काउ चाहिए और काम बन गया। लेकिन गाइस वापस आकर मुझे ये मिला है, ये कौन सा नया अंडा है? आई थिंक ये हमारे नीले वाले चिकन का है। फाइनली गाइस इसी का इंतजार था, नए अंडे। ये ओके गेम का बेस्ट फीचर है अभी तक। और अगर मैं जरा से और एक्स्ट्रा मॉब्स ले लूं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? अब बस ये एक काउ के लिए बची है, तो क्यों ना उसके लिए एक दोस्त को ढूंढने की कोशिश की जाए। परफेक्ट, हमें सारे मॉब्स मिल गए। अब तो हमारे साथ आने वाले हो भाई। और गाइस अब मैं सोच रहा हूँ क्या हम फाइनली काउस को राइड कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हम किस मॉब को राइड कर सकते हैं? बस मैं इसको हल्का सा बाहर निकालूं। आई थिंक आप सबको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके साथ। बस एक फिशिंग रॉड क्राफ्ट करनी है, उसके अंदर लगा देनी है गाजर। और ओ ये हुई ना बात। तो ड्राइव करना है, इतना हर पेड़ में ठुक रहा हूँ। प्लीज चीप रास्ते में से हट जाओ। ओके आई थिंक इतना अभी के लिए काफी। गेम ने भी मुझे रोक दिया। हम बोट के ऊपर बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन गाइस अब जाके फाइनली हमारे पास आ चुके हैं गेम के सारे नए मॉब्स। अब बस बचता है इनको सेफली घर ले जाना, जो कि चलो सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता है हमारा बेस किधर है। और वापस घर पर। लेकिन गाइस सिर्फ मॉब्स को ऐसे इधर लाके पटक देने से एक जू नहीं बन जाता। मुझे हमारे अम्यूजमेंट पार्क के लिए चाहिए बड़े से स्टैच्यूज, रिवर्स और सारे मॉब्स के नेचुरल बायोम। तो इससे पहले कि हम अपने नए बॉर्न एनिमल्स को कलेक्ट करें, क्यों ना अपने नए मॉब जू के ऊपर बिल्डिंग शुरू करी जाए। और सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूँ अपने मॉब के स्टैचू, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे। और उनके शेप को डिसाइड करने के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कुछ डर्ट। नहीं लावा नहीं चाहिए मुझे। और अपनी शुरुआत करते हैं हमारे चिकन के शेप को बनाकर। ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। तो इधर होने वाला अपने कोल्ड चिकन का बड़ा सा स्टैच्यू। और देखा जा सकता है मैंने इसकी छोटी सी पूंछ ऐड कर दी। सैडली मैं वो स्टाइल नहीं बना पाया बेचारे चिकन का, क्योंकि डर्ट से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन गाइस आखिर में जाके मैं डेफिनेटली उसको बनाने वाला हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन हम दूसरे मॉब्स के बारे में नहीं भूल सकते, जैसे कि हमारी काऊ। और ये चिकन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब जहाँ पर इसके पैर खत्म होते हैं वहां तक पूरा मुर्गा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आप लोग और ज्यादा बेहतर समझेंगे जब मैं इसके पूरे स्टैचू के शेप को कंप्लीट कर दूं। और ये होगी हमारी काऊ, ये स्टैचू। अब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कितना ज्यादा लार्ज होगा साइज में। आप सब चिकन के स्टैचू के साथ आई थिंक कंपेयर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पिछले 2 मॉब्स के बन चुके हैं जल्दी से, अब आ चुका है हमारे पिग के स्टैचू का फ्रेम। और इधर रखे होने वाले हैं हमारे सारे ठंडे वाले मॉब। और गाइस इससे पहले कि मैं इन सब का टेक्सचर बनाऊं और इनको एक्चुअल स्टैचूज में कन्वर्ट कर दूं, जल्दी से हमारे बाकी सारे मॉब्स के लिए ऐसे डर्ट के फ्रेम्स बना लेते हैं। और हमारे अम्यूजमेंट पार्क की साइज शायद अब पता चल रही होगी, ये बहुत ज्यादा लार्ज है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि मेन चेंजेस कौन कौन से मॉब्स के अंदर है। लगता है हमारी काऊ सबसे ज्यादा अलग है। वॉर्न वाली काऊ के सीन कुछ ऐसे ऊपर निकले हैं हमारी कोल्ड काऊ के सामने की तरफ, और नॉर्मल काऊ के ये छोटे वाले सीन। लेकिन ये तो बस इनकी साइज है। जब हम पूरे स्टैचूज को फिल करेंगे अपने सारे ब्लॉक्स के साथ, ये समझ लिए ऑलमोस्ट जिंदा लगेंगे। लेकिन आखिर में ये जितना अच्छा है उतना ही ज्यादा मुश्किल है बनाने में। तो मुझे बहुत ज्यादा केयरफुली सारे मॉब्स को कंप्लीटली वैसा बनाना होगा जैसे वो एक्चुअल में दिखते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे चिकन को बना रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है। मैं खुद से तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन गाइस अगर आपको ये माउस स्टैचू अच्छे लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे भी इसका एंड रिजल्ट होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हमें पहले तो अपना चिकन कंप्लीट करना होगा। ये होंगी उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें और फाइनली चिकन की चोंच। और ये है हमारा न्यू चिकन। मैंने इसको बनाने में अपनी पूरी कोशिश करी थी और रिजल्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं आया है। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब जाके मैं सोच रहा हूँ हम जैसे जैसे मॉब्स को कलेक्ट करते जाएंगे तभी उनके स्टैचूज बिल्ड करेंगे। तो अभी के लिए हमें सिर्फ अपने पिग और काऊ का स्टैचू बना देना है। और क्योंकि चिकन के डायरेक्टली बाद मैंने हमारी काऊ को खोज निकाला था, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसी के स्टैचू के ऊपर काम शुरू करा जाए। मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बिल्डिंग
कर दिए, लेकिन अभी तक सिर्फ हमारी काऊ के पैर बने हैं। इतने में पूरा चिकन खत्म हो चुका था। आई थिंक मेरा अभी तक का सबसे बड़ा मॉब स्टैचू है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन आखिर का रिजल्ट इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होने वाला है। फाइनली अपने हॉर्न्स को बनाकर ये है गेम की नई कोल्ड काऊ, और ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा बड़ा मॉब स्टैचू है अभी तक का। मैं उसके चेहरे के सामने कितना सा हूँ, और ये इतनी अच्छी निकल के आई है कि असली वाली और उसके बीच में अंतर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब जब हमारे कोल्ड बम के 2 मॉब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ हमारे कोल्ड पिक को बनाने की, जिससे कि हम लोगों के सारे कोल्ड मॉब स्टैचूज कंप्लीट हो जाएंगे। और लगता है मेरे पैर भी टूट जाएंगे, एटलीस्ट उसकी वजह से मैंने इसके पैर खराब नहीं करे। और अब फाइनली हमारे मॉब की बॉडी ये बहुत टाइम लेने वाली है, तो अब मैं इसको फुल स्पीड से कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये हमने कंप्लीट कर डाले सारे कोल्ड मॉब्स। अब इन सब के बड़े बड़े स्टैचूज हैं। अब ऐसा लग रहा है वो बस इनका छोटा वर्जन इधर रखा हुआ है हमारे पास। मतलब आप ये देखिए, और ये कम्प्लीटली सेम। लेकिन गाइस जैसे मॉब के स्टैचूज हमारे अब को कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चाहिए बहुत सारी डेकोरेशन, बायोम्स, रिवर्स। तो इससे पहले कि हम फाइनली अपने वॉर्म एनिमल्स को कलेक्ट करें, मैं चाहता हूँ इस पूरे एरिया को डिवाइड करना, वो भी 3 सेक्शंस में, हमारे वॉर्म, नॉर्मल और कोल्ड बम्स के बीच में। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका होगा एक बड़ी सी नदी बनाना इन सबको डिवाइड करने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ उसकी आउटलाइन बना रहा हूँ, मैं प्रोबेबली बाद में जाके इन सब ब्लॉक्स को चेंज कर दूंगा, लेकिन अब जाके इस पूरे एरिया की एक्चुअल साइज पता चलती है। और रिस्क फ्री रहने के लिए मैं यहाँ पे लगा देने वाला स्लैब, ताकि कोई भी मॉब यहाँ से एस्केप ना करे। और ये होगी हमारी बड़ी सी रिवर, लेकिन काफी ज्यादा अजीब है ना, इसके ऊपर सीधे घास लगी है, तो जल्दी से इसको बदल के लगा देना अपना स्मूथ सैंडस्टोन। और ये होगी हमारी पूरी बड़ी सी रिवर। ये ऊपर जॉय चली जा रही है हमारे पूरे मॉब्स के अराउंड और बॉर्डर में। लेकिन आप सबने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा, ये पानी की ना रिवर के दर से हो गई। तो बस मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ, और अब बात शुरू हो रही है। ये बहुत अच्छे से हमारे मॉब्स को भी डिवाइड कर रहा है, और इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करने के लिए मैं निकालने वाला हूँ अपनी पिकैक्स। मैं निकालने वाला हूँ बोन मील, क्योंकि अगर आपको पता नहीं था, बाहर लैंड की तरह हम पानी के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, जिससे कि अंडर वाटर ग्रास और कोरल पैदा होने लगती हैं। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ हमारी पूरी रिवर के अराउंड, जो कि अब इसे बहुत ज्यादा सुंदर कर देता है। ओके, ये एरिया कलरफुल और कलरफुल होता जा रहा है। मेरा भी बहुत ज्यादा मैंने इस पूरी जगह को कंप्लीट करने का, लेकिन गाइस अभी हम लोग वो नहीं कर सकते। बाकी सारे स्टैचूज और बायोम्स को बनाने से पहले मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ हमारे सारे गर्म मॉब्स। और मैंने सुना है हमारी डेजर्ट के अंदर भी कुछ नए नए अपडेट्स हैं, और लगता है वो यहीं पे दिख रहे हैं। मेरे सेफेस्ट बेस के अराउंड जो कैक्टस लगे हुए थे, उनके ऊपर अब फूल है। और गेम की लेटेस्ट चीज, अपने कैक्टस फ्लावर, जिनकी चांस होती है नॉर्मल कैक्टस के ऊपर उगने की। ओके, इनके बारे में बाद में जाके और ज्यादा जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ अपने नए मॉब। तो उसके देख तो सही कितने अच्छे करेले बनाए हैं।